आज का टॉपिक रहने वाला है कि एस्ट्रोलॉजी फेक है या रियल है। यूट्यूब पे ये चर्चा काफी गरमाई हुई है, या फिर पूरे सोशल मीडिया की अगर बात करें तो ये चर्चा हमेशा ही यहाँ पर रहती है, क्योंकि कुछ एक जो ज्योतिष बोलिए, या मैं ज्योतिष बोलूं उन्हें या ना बोलूं वो भी मेरे लिए थोड़ा सा डाउटफुल है। रीजन इज कि वहां पर इतने फ्रॉड्स होते हैं, धोखे होते हैं, जिसके कारण से कि ये विद्या बदनाम हो रही है। इस विद्या को बदनाम किया जा रहा है, स्कैम्स किए जा रहे हैं इस विद्या के थ्रू। लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये विद्या हमारे धर्म पे या फिर हमारे ऋषियों के सैनिटी पे एक क्वेश्चन उठाती है? क्योंकि ये विद्या इतनी प्राचीन होने के बाद आज इस बारे में एक क्वेश्चन करते हैं लोग कि ये विद्या फेक है या रियल है, या इसके थ्रू स्कैम किए जा रहे हैं। इस सब का एक रीजन है। इसके लिए अगर आप देखें तो हमारे ऋषि, जो पराशर ऋषि हैं, जैमिनी ऋषि हैं, या फिर भृगु ऋषि हैं, इन सब ने बहुत सारी मेहनत की है। इनके लिखे हुए ग्रंथ हैं, इनके ये विद्याएं जो हैं ये वेदों से निकाली गई हैं, जो कि ऋषियों की ऋचाएं हैं। उन्होंने काफी काम किया है इन पे, जिनको कि श्रुति और स्मृति के थ्रू दिया गया है हमारे को। आज आप एक छोटी सी चीज सोचिए कि इतने कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, इतने एस्ट्रोलॉजर मार्केट में आ चुके हैं, इन सब ने इस चीज को केवल एक प्रोफेशन बना दिया है। 11 साल हो चुके हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए एस्ट्रोलॉजी को, और मैं आज तक भी इस चीज को बिलीव करती हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज ये इतना डीप सब्जेक्ट है जिसको कि एक दिन में या एक जन्म में समझ पाना आसान नहीं है। इसमें आपके गुरु की कृपा, आपके इष्ट की कृपा, आपके पूर्व जन्म का जो पुण्य है उसका होना बहुत जरूरी है, जहां पर कि एक ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है वो ठीक साबित हो। केवल आप कुछ पर्टिकुलर रूल रेगुलेशन लेके, थंबनेल्स लेके आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। इस चीज को आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब आपको बचपन में आपका एडमिशन कराया गया था तो नर्सरी में था, जहां पर कि आपने पहले अल्फाबेट्स सीखे। तब तक शायद आपको ये भी नहीं पता था कि जो अल्फाबेट्स हैं उसमें कितने लेटर्स होते हैं। धीरे धीरे आपने ग्रो किया, वहां पर आपने मजे मजे में ये सीखा कि कितने लेटर्स होते हैं। उसके बाद में एक ग्रेड आया जहां पर कि आपने कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स को सीखा। उसके बाद धीरे धीरे आपने उसकी ग्रामर सीखी, जहां पर आपने सेंटेंस बनाने सीखे। देन आप एक लेवल तक पहुंचते हैं आप जहां पर ऐसे और ऐसे बनाने सिखाए जाते हैं। आपको बताया जाता है कि इस तरह से राइटिंग, इस तरह से लिटरेचर होता है, और इसके लिए एक स्पेसिफिक पढ़ाई होती है। तो अगर हमें एक नॉर्मल पढ़ाई को संसार में रहने के लिए करने के लिए वर्षों बीत जाते हैं, जहां पर कि 10, 12, 15 साल की मिनिमम स्टडीज जो है हमारे को चाहिए होती हैं एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। हाउ यू कैन इमेजिन कि एक जो डीप नॉलेज का सब्जेक्ट है वो एक दिन में, 10 दिन की क्लास में या 15 दिन की क्लास में कैसे सीखा जा सकता है? हो सकता है कि मैं आज आपको ये चीज बोल दूं कि यस मैं आज 3 दिन की क्लास दे रही हूं। क्या इसके लिए आप उस ठीक पात्र हैं? क्या आपका जो नेचर है वो ठीक है? आप इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेते हैं? क्या आपका आचार विचार जो है, आपके जीवन की जो शैली है वो एक ज्योतिषाचार्य के हिसाब से, आपकी इंट्यूशन जो है वैसी है? आप कितना मेडिटेशन करते हैं? आपका तप कितना है इसमें? क्या ये सब बातें मायने नहीं रखती? हमारे ऋषियों ने इन सब चीजों को जाना कैसे? मेडिटेशन के बेस पे, तप के बेस पे, उनके अपनी नॉलेज की बेस पे उन्होंने अपनी नॉलेज को फोकस किया, जिसको कि शार्पनेस बोला गया, जहां पर कि उन्होंने एक एक बिंदु पे काम किया। और आज इस सब चीजों के चलते जो है फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या फिर ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो कि बहुत नोवियस टाइप के, आज मैंने सीखा 3 दिन की क्लास लीजिए और आप एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, या फिर आप टैरो रीडर बन जाएंगे। क्या मिस्ट्री, क्या ऑकल्ट इतना ही आसान है? ये जो इस तरह के एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं ये इस विद्या के साथ में जस्टिस नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को ये चीज समझनी होगी। अदरवाइज जो कि भारतीय विद्यापीठ के जो फाउंडर रहे हैं मिस्टर के.एन. राव, या फिर आईकास के जो फाउंडर हैं मिस्टर वी.वी. रमन जो रहे हैं, या फिर केपी के जो फाउंडर थे कि कृष्ण मूर्ति जी, वो लोग बेवकूफ नहीं थे कि एक एक चीज पे कई वर्षों तक उन्होंने रिसर्च की, और आज तक भी वो अपने आप को एक यही चीज मानते रहे कि हम ऑकल्ट के स्टूडेंट हैं और हम 100% गारंटी किसी चीज की नहीं देंगे। बात होती है प्रोबेबिलिटीज की। यस, वहां पर
80% तक आपकी चीजें एक एस्ट्रोलॉजर अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता है। वहां पर बर्थ रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर षोडश चार्ट दिए गए हैं जहां पर कि क्या आपके जो आपका जो एस्ट्रोलॉजर है वो उतनी बारीकी से काम कर रहा है। एक एक ग्रह के कैरेक्टर को जानना, उसके कारक को जानना कितना जरूरी है और उस पर कितना डिटेल में काम होता है वो कितना जरूरी है। एक्चुअली हम सब लोगों की इस चीज में गलती है क्योंकि हम सब लोगों को यहाँ पर 2 मिनट की मैगी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि अगर मैंने क्वेश्चन किया तो मैं वेट करूं। आप एक एस्ट्रोलॉजर को टाइम दो जहां पर कि वो आपको डिटेल में आपके बारे में बता पाए। आपसे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ले लेना एक किसी का भी मकसद नहीं होता है। उसके बाद उनकी जो पोजीशंस होती हैं प्लैनेट्स की, उसके बाद में किस साइन में है, अर्दी में है, फायर में है या फिर मूवेबल में है, किस राशि के कौन से भाग में उनका एक नवांश है, दशांश है, षोडांश है, किस भाग में वहां पर पड़े हैं। यदि आपका कोई प्लैनेट मृत्यु भाग में है और यहाँ पर आपको उच्चस्त का दिखाई दे रहा है, बेनिफिक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी दशा महादशा आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही है, कहने के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि नहीं आपका अच्छा समय आ रहा है, लेकिन आप वो चीज फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठता है कि मुझे किसी एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जिसके पास में कि वो नॉलेज होनी चाहिए। यस, ये भी एक काफी टास्क रहेगा कि आपके पास में इस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स का मिल पाना, क्योंकि सब लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या फिर बहुत सारे जो आज के टाइम पे टूल्स हैं उनके थ्रू अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में अपनी जो रेमेडीज हैं वो तो अच्छी कर सकते हैं। आप अपने कर्म को तो देख ही सकते हैं ना। आप अपनी चीजों को अच्छा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि दूसरे को खराब बोलने से हमारा कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। एंड माय रिक्वेस्ट इज कि प्लीज ध्यान दीजिए कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर को आप पे कर रहे हैं वो आपको ठीक से गाइड कर रहा है। और एक चलन और है कि मेरे एक्स को वापस ले आओ। भाई एक समझो कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया, उसका एक कर्म था, वो आपको या तो खुशी देने आएगा या आपको कोई लेसन देने आएगा या आपको किसी तरह से सजा देने आएगा। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी जिंदगी में कोई मैजिक कर देगा, आपके एक्स को वापस ले आएगा। मैंने अभी एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें था कि एक एक्स को वापस लाने के लिए एक औरत ने 8.25 लाख रुपए स्पेंड कर दिए। मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे पास भी 50 तरह के फोन आते हैं और लोग मुझसे भी बोलते हैं कि हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है। कोई टोना टोटका यहाँ पर काम नहीं करने वाला है। किसी को भी वश में आप करके आप अपना अच्छा तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस इंसान ने आपको छोड़ के जाना है वो आज भी जाएगा, कल भी जाएगा, जैसे उसको मौका मिलेगा, क्योंकि उस वशीकरण के थ्रू आप पूरी जिंदगी किसी को नहीं रोक सकते हैं। तो ये आपकी अपनी सैनिटी है, अपनी समझ है कि आप किस तरह के एस्ट्रोलॉजर्स को चुनते हैं और कितना आप इस पे विश्वास करते हैं। ये साइंस बहुत अच्छी है, आपको गाइड कर सकती है, लेकिन आपका भविष्य चेंज नहीं कर सकती।